हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर से क्या अधिक हो गया है, 3 बज गया है। मैं घड़ी देख रही हूँ। मैं किचन में घड़ी रखी हूँ दोस्तों। और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल में, यूट्यूब पे, ब्लॉग में। तो प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय। आप लोग कैसे हैं, कहाँ से हैं, कमेंट जरूर बताइएगा। तो देखिए, अभी मैं मूँगफली भून रही हूँ। मैंने आप लोगों से पिछले ब्लॉग में कहा था मुझे टाइम नहीं मिल पाता है छठ को सुबह में। मैं सारा दिन घर के काम में उलझ के रह जाती। मैं अभी जस्ट खाना खाई हूँ। खाना खाकर फिर मुझे याद आया कि मैंने मूंगफली तो भूना ही नहीं है। छठ पूजा का तो फल है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आज मंगलवार है और मेरे हस्बैंड को चाय के साथ मूंगफली चाहिए। शाम को ऑफिस से आते हैं तो, क्योंकि फल मीठा मीठा होता है तो उतना अच्छा नहीं लगता खाने में, लेकिन थोड़ा चाय पी लिए, मूँगफली खा लिए तो लगता है थोड़ा कुछ खा लिए हैं, पेट में राहत होता है। दिन भर का खाली पेटे रहते हैं ऑफिस में, तो इसलिए उनके लिए मैं भून रही हूँ। भून करके इसको मैं रख दूँगी पेपर पे, अपने आप ठंडा होगा। दोस्तों क्या है कि इसको भून करके अगर मैं फैन के आगे रख दूँ ना, तो ये कुरकुरा ज़्यादा नहीं रहता। पंखे की हवा की वजह से ये ख़राब हो जाता है, इसका स्वाद मुरमुरा नहीं रह पाता है। और अपने आप अगर ठंडा होता है ना, उसके बाद डिब्बे में इसको भर दीजिए तो ज़्यादा दिन तक कुरकुरा रहता है। तो मैं एक कढ़ाई भून देती हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ती है किसी के भी, कोई व्रत में रहे तो भी नहीं तो भी उसकी मर्ज़ी खाते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नहीं खाती हूँ। व्रत में रहते तो भी नहीं रहते तो भी, अगर व्रत में रहेंगे तो चाय के साथ, अगर नहीं व्रत में रहेंगे तो नमक और मिर्चा के साथ। और बता दूँ इधर कि मूंगफली की खेती हो रही है इधर। दोस्तों ये मूंगफली का सीज़न है, इसमें मूंगफली हमारे घर बहुत आती। देखिए मैं एक कढ़ाई भून रही हूँ। ये इस समय इधर बहुत मूंगफली की खेती होती है, सारी जगह मूंगफली की कोड़ाई होती है। इस समय हम लोग खरीद करके रख देते हैं। 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो हम लोग खरीदते हैं। तो मान लीजिए कहीं रिलेशन में भी कोई आता है, जैसे मेरी ननद है, मेरी दीदी है, मेरे मायके या फिर मेरी सास, कोई भी आता है तो उनको 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो जैसे प्लास्टिक मतलब रहता है वैसे हम लोग दे देते हैं उन लोग को भी, क्योंकि हम लोग को शहर में बादाम की खेती नहीं होती है जहाँ पे हम लोग हैं। यहाँ पे होती है तो हम लोग सोचते हैं कि चलो एक खेत का शुद्ध है, अच्छा है, हम लेकर डिब्बे में रख देते हैं। और जब भी हम लोग व्रत में खाने की ज़रूरत पड़ती है हम लोग उसको भून कर खाते हैं। तो इसलिए मैं सोची भून के रख दूँ उनके आने से पहले, क्योंकि आएंगे तो भाई भूख तो लगी रहेगी। दिन में के खाए पिए गए हैं, सुबह का ही चाय पी के गए हैं, थोड़ा छठ का हल्का फुल्का फल खाएँ। सुबह में तो इतना खा नहीं पाते हैं। अब बोले कि चलो मैं आज मूँगफली नहीं खाऊँगा, क्योंकि मैं फल खा चुका हूँ छठ पूजा का, और छठ पूजा का अच्छा समय गया हम लोग का। दोस्तों मैं 3 बजे का ही जगी हूँ। 2 बजे जगी तो फिर मन नहीं किया, क्योंकि मैं सोई 11 बजे के लमसम में। तो फिर 3 बजा तो मैं बिल्कुल नहीं सोई, भागी वहाँ से। इसलिए अगर मैं सो जाती तो सुबह देर हो जाता छठ पूजा में घाट जाने के लिए, रेडी होने के लिए। मैं तुरंत वहाँ से उठी, ब्रश की। आज झाड़ू तो लगता नहीं है सुबह में, क्योंकि छठ पूजा के दिन हम लोग झाड़ू नहीं लगाते हैं। सुबह में कहा जाता है कि छठ मैया का घर से तुरंत नहीं भगाया जाता है। तो अभी तक मैं झाड़ू नहीं लगाई हूँ। शाम को लगाऊंगी 5 बजे तक, ओवर हो जाएगा 2 बजे के बाद। सुबह सुबह नहीं लगाया जाता। अब किसी बेटी बहन की विदाई होती है तो हम लोग उसे विदाई करने के तुरंत झाड़ू नहीं लगाते। ये हमारी यूपी भी हमारा खास तौर से होता है। जैसे मैं यूपी से हूँ तो कहा जाता है कि देवी देवता भी हमारे घर आते हैं तो तुरंत उनको भगाया नहीं जाता है झाड़ू देकर। तो उनको रखिए, खिलाइए, पिलाइए, उसके बाद सब घर का साफ़ सफाई करिए, तो चलो तो घर में आ गए, साफ़ सफाई हो सकता है। ये सब लोग कहते हैं बुजुर्गों, तो हम लोग भी इस बात को भाई मानना और केयर करना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं सुबह झाड़ू नहीं, अभी तक मैं झाड़ू नहीं लगाई। मेरे घर में भी कचरा सब ऐसे जहाँ तहाँ, कहीं फल का, कहीं सब्जी का, कहीं कुछ कुछ रखा है। मैं प्लास्टिक उठा कर रखी, फिर भी घर पे बच्चे हैं, छोटी है तो कुछ ना कुछ खाकर कुछ ना कुछ कहीं गिरा ही देते हैं। तो दोस्तों ये ब्लॉग में मेरा है आज का, और आप लोग सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप लोग सपोर्ट और लाइक भी बहुत ज़रूरी है। और जिसको मूँगफली खाने का मन है आ जाइए, हम गरम गरम भून रहे खिलाएँगे। इसलिए इधर का देखिए, घर का खेती का है, ये ख़रीदा हुआ नहीं है। तो ये बिना नमक मैं भूनती हूँ। अगर नमक इसमें डाल दूँगी तो व्रत में कोई नहीं खा पाएगा, इसलिए मैं इसे बिना नमक का ही कढ़ाई में धीमी आंच पे भूनती हूँ। थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भुना जाता है। उसके बाद खाते रहिए। नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, सब खैर, प्रणाम, नमस्ते, हेलो, हाय, बाय बाय।